दोस्तों, पाकिस्तान शांति वार्ता के नाम पर बार बार आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है ताकि अपने कर्ज का बोझ संभाल सके। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बाधाओं को पार करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। ताजा खबरों के मुताबिक भारत ने प्रतिबंधों जैसी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाज सुरक्षित निकाल लिए हैं। स्क्रीन पर दिख रही खबर कुछ ही घंटों पहले की है। खुद ईरान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसकी पुष्टि की है कि भारत के 2 तेल टैंकर सफलतापूर्वक नाकेबंदी तोड़कर सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। इन दोनों टैंकरों में कुल मिलाकर करीब 2 मिलियन बैरल तेल मौजूद है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, ये खबर पिछले कुछ ही घंटों की है। खुद ईरान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के 2 विशालकाय तेल टैंकर दुनिया की सबसे मुश्किल नाकेबंदी को चकमा देते हुए और सभी खतरों को पार करते हुए सुरक्षित भारतीय तटों तक पहुंच चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इन 2 टैंकरों के भीतर 2 मिलियन बैरल यानी लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है। अब आप गहराई से समझिए कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। दरअसल ये कच्चा तेल ईरान का है, जिस पर अमेरिका ने हाल ही में फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने न केवल इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार किया, बल्कि ईरान द्वारा समुद्र में बिछाई गई माइंस और नाकेबंदी की चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार किया। भारत ने अमेरिका की घेराबंदी को अपनी कूटनीति से बेअसर कर दिया और सुरक्षित रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल की ये भारी खेप देश की सरजमी तक पहुंचा दी। 2 मिलियन बैरल तेल की ये मात्रा होलसेल के नजरिए से बहुत बड़ी मानी जाती है। भारत ने जिस निडरता के साथ इतनी बड़ी खरीदारी की है, उसने पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस घटनाक्रम पर पश्चिमी देशों के पत्रकारों का रिएक्शन कैसा है। जब आप ये सुनेंगे तो आपको एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस होगा। पश्चिमी मीडिया के जाने माने पत्रकार मारियो नवल, जिन्हें डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ने भारत को एक स्पेशल वेवर यानी विशेष छूट दी है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है और वो भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध या सैंक्शंस नहीं लगाएगा। जरा सोचिए, जहां एक तरफ ईरान ने भारत को सुरक्षित रास्ता दिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी को भारत के इन जहाजों पर लागू नहीं होने दिया। ये घटना साबित करती है कि आज की वैश्विक राजनीति और अमेरिकी विदेश नीति में भारत कितना महत्वपूर्ण यानी क्रूशल स्थान रखता है। हकीकत तो ये है कि एशिया में और विशेषकर चीन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अमेरिका के पास भारत के बिना कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के इस दौर में भारत की अहमियत अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स की नजरों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी भारत को एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद और क्रिटिकल पार्टनर मानकर चल रहा है। आज की तारीख में कोई भी बड़ी शक्ति भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। जब भारत सरकार और हमारे राजनायक पर्दे के पीछे रहकर देश के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर रहे थे, तब हमारे ही देश में बैठे कुछ तथाकथित फेक न्यूज पैडलर्स और एजेंडा चलाने वाले लोग, जिन्हें मैंने वीडियो की शुरुआत में भी जिक्र किया था, वे पाकिस्तान का गुणगान करने में व्यस्त थे। ये वही लोग हैं जो पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की खोखली शांति वार्ता को महान बता रहे थे। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि भारत को ये तेल और रास्ता इसलिए मिला क्योंकि भारत ने ईरान को भारी रिश्वत दी है या पर्दे के पीछे से कोई गुप्त समझौता किया है। लेकिन इन अफवाह फैलाने वालों के चेहरे पर खुद ईरान ने ही जोरदार तमाचा जड़ दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर आधिकारिक बयान देख सकते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ये सभी खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं कि भारत ने तेल या रास्ते के लिए कोई अतिरिक्त पैसा दिया है। ईरान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने भारत से किसी भी तरह की एंट्री या एग्जिट फीस नहीं ली है और ना ही भविष्य में कभी लेने का इरादा रखते हैं। ईरान ने गर्व के साथ कहा कि भारत उनका एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण साझेदार है। इतना ही नहीं, तेहरान से आई एक और खबर आपको चौंका देगी। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन के लिए भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इसका अर्थ ये है कि यदि कल को भारत को संदेह होता है कि उसके जहाजों के रास्ते में समुद्री माइंस या बम बिछाए गए हैं, तो ईरान अपनी खुफिया जानकारी और तकनीक भारत के साथ साझा करेगा ताकि भारतीय जहाजों को खरोच तक न आए। भारत ने साबित कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ये जीत केवल तेल की नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद और मजबूत कूटनीति की जीत है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की ये न्यूट्रल और नेशन फर्स्ट पॉलिसी ही उसे विश्व गुरु बनाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।